दोस्तों, देश में चल रहा है एसआईआर। देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और अंतिम तिथि भी आने वाली है। अंतिम तिथि आ भी गई थी लेकिन उसको बढ़ा दिया गया कुछ दिन के लिए और कहा गया कि जिन लोगों ने अभी रजिस्टर्ड नहीं किया वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को आप देखेंगे तो किस तरीके से राजनीति को बढ़ाने के लिए और चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए और गलत गलत तरीके से बयानबाजी भी की जाती है, लोगों को समुदाय के नाम पर बांटने की कोशिश की जाती है और बहुत सारे लोगों को टारगेट भी किया जाता है, उनके नाम की राजनीति की जाती है और कहा जाता है कि इस आधार पर देखिए कि किस तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस चुके हैं, उनकी पहचान भी की जाएगी। देश की सरकारों को यह अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए और बात करनी चाहिए। सिर्फ बात ही नहीं करनी, एक्शन भी लेना चाहिए। अगर देश में विदेशी नागरिक घुसे हुए हैं तो उनकी पहचान करना देश की सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है, उसमें सहयोग होगी राज्य सरकारें, उसी आधार पर चीजें होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इस चीज को लेकर के राजनीति को बढ़ावा देना कहां तक सही है और किस तरीके से इस मुद्दे को राजनीतिक हवा दे करके, बयानबाजी दे करके वोट में कन्वर्ट करना, वोट बैंक में तब्दील करने की राजनीति को बढ़ाया जा रहा है, ये आपको समझना होगा। और जो अखबारों में खबरें छपती हैं, जो हेडलाइनें छपती हैं, मीडिया संस्थानों में जो खबरें चलाई जाती हैं, वो किस आधार पर नाम केंद्रित होती हैं, नाम के आधार पर चलाई जाती हैं, ये आपको सोचना होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर के खबर चलाई जा रही है, योगी आदित्यनाथ जो इस पर अपनी बात रख रहे हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए दोस्तों, पूरी खबर को समझते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। देख सकते हैं कि पुलिस ने घर घर बांग्लादेशी रोहिंग्या की तलाश करने का अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में। लेकिन पुलिस ने हर घर जाकर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या नागरिकों की तलाश का अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन यूपी पुलिस ने घर घर जाकर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या नागरिकों की तलाश का अभियान शुरू किया है। डिटेंशन सेंटर बनाने की सरकार का आदेश 22 नवंबर को दे चुकी है। आई लव मोहम्मद प्रदर्शन करने के दौरान गिरफ्तार युवक अभी भी जेलों में हैं। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। खबर कहती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की पहचान के लिए पूरे राज्य में घर घर सर्वे शुरू किया है। इन लोगों को चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारी की जा रही है। इसकी पुष्टि झांसी रेंज के आईजी प्रकाश कुल्हरी, आगरा के डीएसपी सैयद अली अब्बास और लखनऊ के महापौर सुषमा खरतवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने की है। 22 नवंबर को जारी सरकारी आदेश के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। झांसी रेंज आईजी कुशल कुशवाहा ने कहा, आदेश के मुताबिक झांसी में भी डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। ललितपुर, झांसी और जलौन बुंदेलखंड क्षेत्र में रह रहे अवैध प्रवासी यहां रखे जाएंगे। इन्हें देश से वापस नहीं भेज दिया जाता, तब तक ये कार्य चलता रहेगा। आगरा में डीजीपी सैयद अली अब्बास ने खुलासा किया कि नगर में ही करीब 3000 अवैध प्रवासी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट की टीमों के साथ घर घर जाकर जांच की जा रही है। इनके अपराध रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। कई प्राइवेट आउटसोर्स कंपनियों ने भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, इन सारी चीजों को समझिए। और कहा जाता है, लखनऊ में कुछ हफ्ते पहले ही मैंने सर्च ऑपरेशन किया था। 50 परिवारों को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की थी। बाद में तब तलाश तेज हुई तो 160 सफाई कर्मचारी भाग गए। वे पहचान पत्र और दस्तावेज जमा नहीं करना चाहते थे। हमें लगता है कि वे रोहिंग्या थे और जाली दस्तावेज आधार कार्ड बनवाकर आए थे। महापौर ने कहा, कुछ लोग खुद को असम का बता रहे हैं। अगर उनके पास असम का पहचान पत्र है तो हम एनआरसी की डिटेल चेक करेंगे। उन्होंने भागे हुए कर्मचारियों को अपराधी करार दिया है। दोस्तों, गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2 साल पहले खुफिया आधारित सर्वे में राज्य में करीब 10 लाख अवैध विदेशी अपराधी पाए गए हैं, जिनमें लखनऊ और आगरा में 6000 थे और इस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई थी क्योंकि पहचान में दिक्कत आई थी। अब घर घर सर्वे किया जाएगा जिससे बेहतर नतीजा आने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि खाली पड़े सरकारी भवनों, सामुदायिक केंद्रों और पुलिस स्टेशनों को डिटेंशन सेंटर में तब्दील किया जाएगा। चिन्हित लोगों को सूची संबंधित के आयुक्त मंडलों में डाला जाएगा और प्रशासन मार्च 2026 तक अभियान पूरा करने का लक्ष्य रखता है। दोस्तों, आप इस मुद्दे को समझिए कि कहा जा रहा है 10 लाख से ज्यादा अवैध घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में है सिर्फ, और 6000 से ज्यादा आगरा में है। तो इन चीजों को समझिए और देखिए कि अगर किसी एक राज्य में 10 लाख से ज्यादा घुसपैठिए हैं और अगर सच में हैं तो उनको कैसे पकड़ा जाएगा, सरकार की नीति क्या होगी। हर घर सर्वे की बात की जा रही है, बिहार में भी की गई थी। बिहार में कितने घुसपैठिए निकले, किस आधार पर विदेशी नागरिक निकले। संजय सिंह ने भी साफ तौर से कहा कि कितने घुसपैठिए मिले बिहार में। 378 घुसपैठियों की बात की गई। घुसपैठिए शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया गया निर्वाचन आयोग के जरिए। कहा गया है कि विदेशी नागरिक मिले हैं, जिनमें से सिर्फ 78 मुसलमान हैं, जिनकी बात संजय सिंह ने भी अपने कई सारे बयानों में की। आप सुनते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, किस आधार पर चीजें होंगी, क्या डाटा सामने आएगा और उन लोगों के नाम पब्लिक किए जाएंगे, उन लोगों की बात की जाएगी या सिर्फ हवा हवाई होगी।
और हवाई के आधार पर साइजें देखी जाएंगी। दोस्तों, इस मुद्दे को समझिए और आप ये भी देखिए कि क्या सिर्फ घुसपैठिया और विदेशी नागरिकों के नाम पर अब देश के चुनाव लड़े जाएंगे? क्या देश में जनता की बात नहीं की जाएगी? राज्य में राज्य के मुद्दों की चर्चा नहीं की जाएगी? उस आधार को आपको देखना होगा। यदि आप इन चीजों को समझते हैं और आप इन पर नजर बना करके रखना चाहते हैं तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।